सुबह के 6 बजे हैं और हम घर से निकल चुके हैं अपने ट्रिप की फ़र्स्ट लोकेशन के लिए। मैप पर लोकेशन डाली और चल दिए। ये देखिए कितने ब्यूटीफुल व्यू से हमारी जर्नी की शुरुआत हुई है। हम सुबह 4 बजे उठे थे और 2 घंटे की जर्नी कंप्लीट करने के बाद हमें लगी थी भूख, इसलिए हमने लिए एक छोटा सा ब्रेक। जब तक ऑर्डर रेडी हो रहा था तो वामिका को मौका मिल गया अपने पापा के साथ बैठकर कार चलाने का। बर्गर आ गया, हमारा बर्गर आ गया। कच्ची में लगा हुआ है, ब्रेड के साथ लगा हुआ है। खाना खाने के बाद हम चल दिए अपनी जर्नी के लिए। बस ऐसे ही वामिका के साथ खेलते हुए मस्ती करते हुए टाइम का पता ही नहीं चला। हमने 3 डेज़ का ट्रिप प्लान किया है। तीनों ही दिन हम अलग अलग जगह जाएंगे। कहाँ कहाँ जाएंगे आपको सब देखने को मिलेगा। हमारी फर्स्ट लोकेशन है ऋषिकेश। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऋषिकेश एक सिटी है उत्तराखंड में। ऋषिकेश में गंगा नदी, ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल, शुद्ध शांत वातावरण टूरिस्ट का मन मोह लेता है। इसके अलावा यहाँ पर स्थित लक्ष्मण झूला, राम झूला, वशिष्ठ गुफा और नीलकंठ मंदिर भी टूरिस्ट के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। ऋषिकेश में शाम के समय होने वाली गंगा आरती का व्यू भी बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, कैंपिंग का भी आनंद उठा सकते हैं। अब बात आती है ऋषिकेश कैसे पहुँचे। आप लोग ऋषिकेश बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन या बाय रोड से इजीली पहुँच सकते हैं। और ऋषिकेश घूमने का बेस्ट समय है फेब, मार्च और अगस्त से अक्टूबर का बेस्ट समय माना जाता है। ध्यान साधना, योग और हिंदू शास्त्र के अध्ययन में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप होटल की जगह आश्रम में ठहरें। वैसे तो ऋषिकेश में बहुत सारे आश्रम हैं, उन सब में से एक आश्रम है परमार्थ निकेतन, जिसमें हमने बुकिंग की है। तो चलो आपको दिखाते हैं। एंट्री ऑफ द आश्रम। अब हम अपने रूम पर आ गए हैं, तो चलो मैं दिखाती हूँ कि हमें कैसा रूम मिला है। ये इसका मेन डोर है, यहाँ से एंट्री होगी। एंट्री करते ही यहाँ पर वॉशरूम है और यहाँ पर है एक मिरर जिसमें आप अपना फुल लुक देख सकते हैं। और यहाँ पर 2 सिंगल बेड दे रखे हैं। एक सिंगल बेड ये है और एक सिंगल बेड ये है। और यहाँ पर स्पेस दे रखा है ताकि हम अपना मोबाइल, चार्जर या कुछ भी और रखना चाहें सामान। रूम में एक विंडो भी है, तो चलिए इससे व्यू देखते हैं कैसा है। ये देखिए, यहाँ से आई थिंक यू आर एबल टू सी, यहाँ से पहाड़ भी दिखते हैं। काफ़ी अच्छा व्यू है। अरे वाह, आई लाइक इट। और एसी की भी सुविधा दे रखी है यहाँ पर। बेड के साइड में यहाँ पर एक टेबल, चेयर और एक टेबल चेयर ऐसे भी दे रखा है। और यहाँ पर लैंप भी दे रखा है। अलमीरा भी दी है जिसमें आप अपना सारा लगेज वगैरह रख सकते हैं। लेट मी सी, काफ़ी स्पेस है इसमें, देखिए। वामिका रूम पर आते ही सो गई। हमें ये 2 रूम्स मिले हैं।
अभी हम जा रहे हैं नीचे खाना खाने, तो देखते हैं कैसा मिलता है वहाँ पे। आश्रम के अंदर ही कैंटीन है जिसमें चार्जेस लगते हैं। अपने रूम पर आ चुके हैं लंच करके। हमने सात्विक थाली ऑर्डर की थी जिसका प्राइस 150 रुपीज़ था, जो कि काफ़ी सही था क्योंकि बिल्कुल घर जैसा खाना था। उसमें हमें 2 सब्जियां मिली थी, 2 रोटियां, चावल, लस्सी, रायता, सैलेड मिला था। वामिका सो रही थी तो अभी उठी है। वामिका, बेतू आपने तो खाना खाया ही नहीं, आप तो सो रहे थे उस टाइम। बेतू हुई, पर हम आपका खाना रूम पर ही ले आए, खाओगे बेतू? चलो करो करो, अच्छी करो करो, ये करो करो, डांसिंग करो, डांसिंग करो मेरे बेटू। ओए 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 ओए, करो ऐसी करो, करो फिर से करो, फिर से करो। अभी हम थोड़ा रेस्ट करने के बाद नीचे जाएंगे आश्रम में, उसको एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। शाम के 4 बजे हमने चाय एंड समोसा खाई। परमार्थ निकेतन आश्रम के अंदर ही गंगा घाट है, इसलिए हम चाय पीने के बाद घाट पर गए नहाने के लिए। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, मन ही नहीं कर रहा था कि पानी से बाहर आ जाएं। हम सब ने एक एक करके खूब डुबकियाँ लगाई गंगा जी में और उसके बाद हम निकले ऋषिकेश एक्सप्लोर करने। इस आश्रम के सबसे अच्छी बात ये है कि इसी में गंगा घाट है और आश्रम से 20 से 25 मिनट की दूरी पर तीनों झूले देखने को मिल जाएंगे, जैसे राम झूला, लक्ष्मण झूला एंड जानकी सेतु। ये है राम झूला। यहाँ पर हमने थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक की, वीडियोस बनाई। ये देखिए फ्रेंड्स, राम झूला के सामने ही है एक गोवा बीच। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने ऐसा सुना था कि हम गोवा का मज़ा ऋषिकेश में ही ले सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। राम झूला के पास में ही एक जगह है जहाँ आप गोवा जैसी फील ले सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है ऋषिकेश का गोवा बीच। यहाँ पर मौजूद रेत बिल्कुल वही एहसास दिलाएगा मानो कि आप गोवा बीच पर हैं। पहाड़ों से घिरी गंगा जी, उसके किनारे बैठकर प्रकृति के बेहद खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप ऋषिकेश आते हैं तो एक बार गोवा बीच ज़रूर विज़िट करें। ये देखिए फ्रेंड्स, सामने ही देख सकते हैं आप राम झूला।
और राम झूले के 2 मिनट की दूरी पर ही है ये गोवा बीच। हमने यहाँ काफ़ी देर इंजॉय किया, फ़ोटोज़ क्लिक की, वीडियोस बनाई और काफ़ी देर तक हम यहाँ बैठ भी गए थे। इसके बाद हम चले गए थे लक्ष्मण झूला देखने के लिए। ये रास्ता काफ़ी सुनसान लग रहा था, तो हमें शक हुआ। तो हमने यहाँ के लोगों से पूछा कि लक्ष्मण झूला कितनी और दूर है यहाँ से। तो सबने यही कहा कि बस आने वाला है 5 से 10 मिनट में। ऐसे करते करते हम चलते गए और फिर क्या हुआ कि लक्ष्मण झूला पीछे छूट गया। फिर हमने दोबारा वहाँ के लोगों से पूछा तो सबने कहा कि लक्ष्मण झूला तो बंद है क्योंकि उसकी जगह ग्लास ब्रिज बन रहा है। ये देखिए लक्ष्मण झूला ग्लास ब्रिज। हम थोड़ा सैड से हो गए थे, बस फिर और चलने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए हमने गाड़ी की और वापस अपने आश्रम की ओर आ गए। ऋषिकेश में एक रेस्टोरेंट है, बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट चोटी वाला। ये देखिए यहाँ पर इतनी भीड़ लग जाती है इनके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए, जितनी भीड़ रेस्टोरेंट के अंदर नहीं होती। आश्रम से 5 मिनट की दूरी पर ही गाड़ी वाले ने हमें उतार दिया था। बस ऐसे ही मार्केट को एक्सप्लोर करते करते हम आश्रम की ओर पहुँच गए और आरती का भी टाइम हो चुका था। उसके बाद हमने आरती एंजॉय की, तो आप भी एंजॉय कीजिए। और ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ वामिका को। और ये है आरती के बाद का नज़ारा आश्रम के अंदर का है। गंगा आरती के बाद हम अपने रूम पर आ गए थे। अपनी नई नई ड्रेस दिखा दो। ओए मैंने नई नई ड्रेस पहनी है। मैंने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी है, देखो। और मैं अभी खेली खेली कर रहा हूँ। जैसा कि आप सबने देखा कि हम झूला देखकर आए हैं, एक लक्ष्मण झूला और एक राम झूला देखकर आए हैं, जिसमें से राम झूला जो है वो तो मतलब सही है, चल रहा है वो, लेकिन जो लक्ष्मण झूला है उसको बंद किया हुआ है क्योंकि उसकी जगह बन रहा है अभी ग्लास ब्रिज बन रहा है। रात के 8 बज गए थे तो हम डिनर के लिए चले गए थे। तो बताइए फ्रेंड्स, आपको ये व्लॉग कैसा लगा? अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।